नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं फिर से मेरे संग की औरतें पाठ 2 लेखिका मृदुला गर्ग। इसके 3 पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। आज पढ़ते हैं आगे। तो चलिए लेखिका और क्या क्या जानकारी हमें देती हैं। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। कि लेखिका ने अनेक बार जब वो छोटी थी अपनी दादी के मुंह से यह वाक्य सुना था कि हल जोतने के लिए बैल चाहिए होते हैं, अर्थात घर में काम काज के लिए जो चाहिए वो सदस्य हमारे पास हैं। हाथी जो है बैल का कार्य नहीं करता, हल नहीं जोतता। कि जो माँ है उसकी तुलना वो हाथी से करती थी कि उनका स्थान तो उच्च है, तो आवश्यकता ही नहीं है उनसे घर के काम काज करवाने की। तो लेखिका कहती हैं, बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था। जुमला मतलब जो वाक्य दादी कहती थी उसका मतलब क्या है वो समझ चुकी थी। जब देखा था, क्या देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। कि ममतालु जो माँ की ममता की छाया सब चाहते हैं, सबकी माएँ बहुत केयर करती हैं, देखभाल करती हैं, बच्चों की पालन पोषण करती हैं। तो बच्चों ने क्या देखा कि ममतालु परवरिश के मामले में माँ के अलावा, माँ को छोड़कर घर के सभी प्राणी कार्य करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, पालन पोषण करते हैं। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, दादी, घर की अन्य स्त्रियाँ, खुद मर्द जात, पुरुष वर्ग और पिताजी भी, और लेखिका के जो पिता थे वो भी। क्योंकि घर के पुरुष भी बच्चों की देखभाल में लगे हैं, सभी स्त्रियां भी लगी हैं, लेकिन एक माँ है जो बच्चों के पालन पोषण में कोई विशेष रुचि नहीं रखती हैं। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। ऐसा नहीं है कि माँ घर के काम काज में रुचि नहीं रखती हैं तो उन्हें आज़ादी के प्रति वो सजग नहीं है, बिल्कुल थी। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। कि कैसे आज़ाद जीवन जिया जाता है वो अपना जीवन उस हिसाब से जीती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिससे पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। कि माँ को लगता था कि आज़ादी सबका अधिकार है, तो मेरे जीवन पर मेरे जीवन की आज़ादी पर मेरा अधिकार है, तो अपने हिसाब से ही अपना जीवन वो जीती रही थी। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। जैसे भारत की कोई महिला रहती है, माँ का जो अपना रोल निभाती हैं, वैसा उनकी माँ नहीं थी। वैसी न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थीं, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। वो कहते हैं जैसे माँ लाड प्यार करती हैं, भोजन बनाती हैं बच्चों के लिए, या अपने बच्चों को शिक्षा देती हैं कि हमें कैसे रहना चाहिए, उन्होंने वह नहीं किया। कुछ तो वो बीमार रहती थी, इसलिए घर का कामकाज कुछ कम ही करती थी। दूसरा, घर बार संभाल भी नहीं पाती थी बीमारी के कारण, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था कि वो चाहती नहीं थी, रुचि नहीं थी घर के कामकाज में। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। माँ की विशेषताएं आएंगी तो ये बातें सभी लिखी जाएंगी उसमें, कि उन्हें किताबें पढ़ने का शौक़ था। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में, यानी कि किताबें पढ़ना भी है और उस पर चर्चा भी करनी है, विचार विमर्श भी करना है, या संगीत सुनने में, क्योंकि संगीत सुनने का शौक़ है। और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थीं। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा करते थे। सब कुछ लेटे लेटे वो कर रही हैं, जो मन में आया तो किया, नहीं तो नहीं किया। फिर भी घर का कोई सदस्य उन पर नाम नहीं रखता था कि वो काम क्यों नहीं करती हैं, जो प्रायः हर स्त्री से अपेक्षा रखी जाती है। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, सब क्यों मानते थे, जबकि घर के काम काज में बच्चों की तरफ कोई रुचि नहीं दिखाती हैं वो, फिर भी सब उनका सम्मान करते हैं, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। कि प्रायः जो भी किसी पत्नी से, किसी माँ से या किसी बहू से जो कार्य करने की अपेक्षा रखी जाती है वो नहीं करती थी, फिर भी सम्मान की हकदार थीं, पाती थीं। क्यों? वो कारण देगी। साहबी खानदान के रोब के अलावा, एक बिंदु पहले बता चुकी थी कि नाना साहबी थे,
एक तो उनका रूपदाब था, इस वजह से सम्मान था। उसके अलावा लेखिका को जो अन्य कारण समझ में आए, वो 2 कारण क्या हैं? वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं, कि सदा सच बोलती थीं, और दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थीं। कि अगर किसी ने अपनी कोई बात उनको बताई है और गुप्त रखने को कहा है, तो किसी भी स्थिति में दूसरे के सामने उस पहले व्यक्ति की बात नहीं खोलती थी, राज को राज ही रखती थी। तो 2 ये मुख्य कारण थे जो वो उस समाज में, उस परिवार में सम्मान पाए हुए थी। पहले के कारण, पहला कौन सा? पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था। दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। पहला है, एक तो है खानदानी परिवार से संबंधित होना, झूठ ना बोलना, और गोपनीय बातों को अगर हम गोपनीय रखते हैं किसी की, तो हमारी दोस्ती अधिक हो जाती है, दूसरे हमें मानना शुरू कर देते हैं कि अपना मानते हैं। तो इसी कारण घर वाले भी उनके अपने थे और बाहर वालों की दोस्ती भी उन्हें मिली हुई थी, क्योंकि वो एक की बात दूसरे के सामने नहीं खोलती थी। दोस्त वे हमारी भी थीं, अपने बच्चों का भी के साथ भी उनका व्यवहार ऐसा ही था जैसे किसी दोस्त का होता है। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। जो माँ के कार्य होते हैं वो कार्य पिता करते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उनसे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, कि सबको अपना अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की छूट थी। कोई दूसरे की ज़िंदगी में दखल नहीं देता था। कि मानो किसी का पत्र आ गया है तो कोई यह प्रश्न नहीं करता था कि पत्र में क्या है। आप स्वयं बता दें वो अलग बात है, लेकिन अगर एक बहन का भी दूसरी बहन के नाम है तो बहन भी ये नहीं पूछती थी दूसरी तीसरी बहन कि इसमें क्या लिखा गया है, ना ही प्रश्न माँ पूछती थी। भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो, मन से बहुत इच्छा है, जानना चाहती हैं कि पत्र में क्या है, फिर भी नहीं पूछती थीं। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व, अपनी पर्सनल लाइफ जो अलग से रखते हैं उसके लिए लिखा गया है। अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी, कि जो अपना एक अलग से जीवन होता है कि हम अपनी बात किसी को नहीं बताना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते, तो नहीं करें। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फ़ायदा उठाकर, कि जो अपनापन था, जो उन्हें छूट मिली हुई थी घर में कि हम ऐसा जीवन जीते हैं, उसका लाभ उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। कि जितने बहन भाई हैं, 6 बहन भाई हैं, 5 बहनें और 1 भाई, उसमें 3 बहनें और छोटा भाई जो है वो लेखन के हवाले हो गए। अर्थात उन्होंने लेखन को अपना कार्यक्षेत्र बना लिया, क्योंकि दूसरा कोई पूछता नहीं था, तो चुपचाप ये काम करते गए। उनकी रुचि थी लेखन में, लिखते गए और धीरे धीरे बड़े होकर वो लेखक बन गए। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में पाठ के अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।